हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हेन गिवन सिस्टम इज रिलीज फाइंड x if initial length of spring was 8 meter and coefficient of restitution between block and particle is 0.75. Here we have given a diagram. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here we will use key concept as एक तो हम यूज करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम का, जिसमें हम गिवन बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस को यहाँ पे एरो के थ्रू इंडिकेट करते हैं और यहाँ पे अननोन वेरिएबल को फाइंड आउट करते हैं. दूसरा हम यहाँ पे यूज करेंगे हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है पैराबोलिक, हमारे पास यहाँ पे जो भी पाथ बनता है ऑब्जेक्ट का व्हेन वी थ्रो इट एट अ पर्टिकुलर एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो पाथ बनता है वो पैराबोलिक बनता है. यानी हम एक तरीके से जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसका भी यूज करेंगे जब हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन गिवन होता है. सेकंड, हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो स्प्रिंग होती है इस पे हम फोर्स लगा के इसको अपनी ओरिजिनल लेंथ से या तो कंप्रेस कर सकते हैं या तो एक्सटेंड कर सकते हैं. इस केस में हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू होती है इट इज गिवन एज -k इंटू एक्स. के यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स को इंडिकेट करता है, एक्स यहाँ पे हमारे पास फ्रॉम द ओरिजिनल जो यहाँ पे लेंथ होती है उससे डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करता है. तो क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास गिवन है व्हेन अ सिस्टम इज रिलीज फाइंड एक्स if initial length of spring was 8 meter and coefficient of restitution between block and particle is 0.75. यहाँ पे हमारे पास जो ब्लॉक है इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 0 के बराबर दे रखी है. तो हम क्वेश्चन को इस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं कि सबसे पहले इस पे जो टेंशन फोर्स लगेगी दैट विल बी टी. यही टेंशन फोर्स यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी. जब हम इसको रिलीज करेंगे उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो स्प्रिंग होगी वो कंप्रेस हो जाएगी. अब हम ये देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे जब ये ब्लॉक इस बॉल को यहाँ पे हिट करेगा उस केस में इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, क्योंकि जो वेलोसिटी इसको दी जाएगी वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दी जाएगी. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास ब्लॉक का मोशन हो रहा है, तो क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस करेंगे उस केस में हमें यहाँ पे कोई भी वर्टिकल मोशन देखने को नहीं मिलेगा. यानी हम सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे कि जब ब्लॉक इस बॉल को यहाँ पे हिट करेगा उस केस में इसको यहाँ पे कितनी वेलोसिटी मिली आफ्टर द कोलिजन. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जब बॉल यहाँ पे इससे टकराएगा, टकराने से ठीक पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी. उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसको इसके कोफिशिएंट यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है दैट इज 0.75. तो अगर हम यहाँ पे टेंशन फोर्स को वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में डिवाइड कर दे तो ये बनेगा t cos 37 और ये बनेगा t sin 37. तो जो हमारे पास यहाँ पे वर्टिकल फोर्स है इसको इसका वेट यहाँ पे बैलेंस कर देगा. हमारे पास यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है दैट इज 2 cos 37. इसकी वजह से ही इस ब्लॉक को यहाँ पे एक्सेलरेशन मिलेगा एंड दैट विल बी गिवन एज m इंटू a के बराबर. हमें यहाँ से a को कैलकुलेट करना है, तब जाके हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी एट पॉइंट जो 80 मीटर की डिस्टेंस दे रखी है, 80 मीटर की लेंथ कवर करने के बाद टकराने से ठीक पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी हम इस एक्सेलरेशन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट विल बी गिवन एज v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as. ऐसा हमें दे रखा है 80 मीटर. फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है और हम यहाँ पे जो u है उसको 0 रख के इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा. एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें यहाँ पे बाकी वैल्यूज तो पता है पर टेंशन की फोर्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी. अब इस टेंशन को कैलकुलेट करने के लिए हम इस वाले सिस्टम को देखते हैं कि जब हम इसको रिलीज करेंगे उस पर्टिकुलर केस में इसका जो यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ दे रखी है स्प्रिंग की दैट इज 8 मीटर, लेकिन यहाँ पे जब इसमें चेंजेस आएंगे तो इसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर के बराबर हो जाएगी. तो यहाँ पे अगर हम ब्लॉक को देखें तो इसका जो वेट है mg वो एक्ट करेगा यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो k की वैल्यू है दैट इज गिवन एज 50 न्यूटन पर मीटर. इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे अगर हम सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करें तो जो t की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज ये तो k इंटू एक्स और दूसरा यहाँ पे जो इसका वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसके सम के बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन यहाँ पे हमारे पास जब भी हम इसको रिलीज करेंगे तो जो हमारे पास यहाँ पे स्प्रिंग है इसमें हमें यहाँ पे कंप्रेशन देखने को मिलेगा. तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. k की वैल्यू दे रखी है 50, x की वैल्यू क्योंकि 10 मीटर यहाँ पे इसमें एलोंगेशन हो रहा है आफ्टर दी जो हमारे पास यहाँ पे सिस्टम को रिलीज करने के बाद हमने देखा, और 8 मीटर इसकी लेंथ है. यानी हमारे पास यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी इसमें कितना चेंजेस आएगा, तो एलोंगेशन को हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे वो 2 के बराबर आएगा. इसका जो मास है वो 10 के बराबर है, g की वैल्यू हम 10 के बराबर लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं. दिस विल बिकम 200 न्यूटन. यानी हमारे पास जो टेंशन फोर्स आ गए वो 200 न्यूटन के बराबर आ गए. अब हमें पता है t की वैल्यू 200 हो गई cos 37.
अब हम यहाँ पे देखें तो जो हमारे पास 1037 के करस्पॉन्डिंग अगर हम वैल्यू देखते हैं तो ये 3 बनता है, यहाँ पे ये 4 और यहाँ पे जो रेशियो बनता है वो 5 के बराबर बनता है। तो ये बन जाएगा 4/5 इक्वल्स, ये बन जाएगा मास 5 kg है और यहाँ पे हमें एस सॉल्यूशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो दिस विल बिकम 5 4 जा 20, ये बन जाएगा 5 8 जा 40 और ए की जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल बी गिवन एज वी स्क्वायर इक्वल्स 2 इंटू ए की वैल्यू 32, एस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 80 के बराबर दे रखी है। तो वी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बिकम 64 और यहाँ पे आ जाएगा 16 5 जा 80। तो अगर स्क्वायर रूट ले लें तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 4, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो v की वैल्यू आ जाएगी 32√5 के बराबर। दिस विल बी मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास तब की कंडीशन है जब ब्लॉक ने यहाँ पे इस बॉल को हिट किया था। अब नाउ इस कंडीशन को अगर हम ऑब्जर्व करें, यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी है 32√5 के बराबर दे रखी है। ये हमारे पास यहाँ पे जो कंडीशन है अगर हम उसको ऑब्जर्व करें, ये बॉल है, जब ब्लॉक ने इसको हिट किया उस केस में इसकी जो वेलोसिटी थी दैट वाज 32√5। ये तब की कंडीशन है बिफोर कोलिजन, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि बिफोर कोलिजन की कंडीशन है। अब जो v है इसको मैं यहाँ पे u1 के बराबर मान के चल सकती हूँ। u1 हमने इसलिए दिखा क्योंकि हम 5 kg का जो ब्लॉक है इसका जो मास है उसको m1 कंसिडर कर लेते हैं, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u1 के बराबर आएगी। अब जब ये इससे टकराएगा उस केस में इसकी जो वेलोसिटी होगी टकराने के बाद वो v1 के बराबर आ जाएगी। तो जो v की वैल्यू है इसको हम यहाँ पे u1 के बराबर मान के चल सकते हैं। तो ये आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स m1 v1 प्लस m2 v2। अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि इनिशियली हमारे पास जो बॉल थी वो रेस्ट में थी तो ये तो 0 हो जाएगा। ये 5 kg के बराबर है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 32√5 के बराबर। m1 की जो वैल्यू है हमारे पास ये 5 kg के बराबर है। v1 को हम एज इट इज रखते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे 2 kg के बराबर है और v2 की वैल्यू हमें यहाँ से कैलकुलेट करनी है। बेसिकली हमें यहाँ पे v2 की वैल्यू ही चाहिए। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 5 2 जा 10 5 3 जा 15 160√5 इक्वल्स 5 v1 प्लस 2 v2 के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे एक और इक्वेशन लिख सकते हैं बाय द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये आ जाएगा v2 माइनस v1 इक्वल्स u1 माइनस u2 इक्वल्स 0.75 के बराबर। हमारे पास जो बॉल है इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये तो 0 के बराबर आ गई। यहाँ पे u1 की जो वैल्यू होगी ये हमारे पास 32√5 के बराबर होगी। v1 की वैल्यू हम इसको एज इट इज रख देते हैं, v2 की वैल्यू ये हमें कैलकुलेट करनी है, ये आ जाएगा 0.75 को मैं यहाँ पे 3/4 के बराबर लिख सकती हूँ। अब हमारे पास यहाँ से v2 माइनस v1 की अगर हम वैल्यू लिखें तो ये आ जाएगा 3/4 इंटू 32√5, वैल्यू आ जाएगी 4 8 जा 32, ये आ जाएगा 24√5 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई v2 माइनस v1 इक्वल्स 24√5। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें ये 5v1 प्लस 2v2 160√5 के बराबर है। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे हम v1 को रिमूव कर देंगे तो v1 की जो यहाँ पे कोफिशिएंट है 5 के बराबर है, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 5v2 माइनस 5v1 इक्वल 5 4 जा 20 5 2 जा 10 और ये आ जाएगा हमारे पास 12 के बराबर 120√5। और पहली इक्वेशन थी तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है उससे हम ये लिख सकते हैं, दिस विल बी 5v1 प्लस ट्वाइस ऑफ v2 इक्वल्स 160√5 के बराबर। दोनों को ऐड कर दे तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम 7v2 इक्वल्स 160√5 के बराबर। तो यहाँ से v2 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 160√5/7 के बराबर। अब हमें यहाँ से ये वेलोसिटी मिल गई है जिससे 2 kg का जो ब्लॉक है ये हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इस x को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो ब्लॉक है इसने वर्टिकल डायरेक्शन में कितना मोशन किया है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y इक्वल्स, वर्टिकली इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी दैट विल बी हाफ g इंटू टी स्क्वायर। टाइम की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, y की वैल्यू 100 है और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू जी को हम 10 लेके सॉल्व कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। टी की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 20, जिसको हम 4 इंटू 5 से लिख सकते हैं, दैट विल बी 2√5 सेकेंड के बराबर। अब हमें टाइम तो मिल गया, अब हम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स की वैल्यू हम देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी कितनी थी इंटू टाइम, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी v2 के बराबर थी। v2 की जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट इज
160 रूट 5 डिवाइडेड बाई 7 के बराबर 160 रूट 5 डिवाइडेड बाई 7 और टाइम की वैल्यू है हमारे पास 2 रूट 5 के बराबर। सॉल्व करें अगर हम इसको, दिस विल बिकम 320 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 7। तो हमारे पास यहाँ पे होल वैल्यू को सॉल्व करें, दिस विल बिकम 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 1600 डिवाइडेड बाई 7 के बराबर। नाउ यहाँ से अगर हम x की वैल्यू को कैलकुलेट करें, दिस विल बिकम 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56 और ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 0.5 मीटर के बराबर। यानी इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो x की वैल्यू होगी दैट विल बी अप्रोक्सीमेट 229 के बराबर हम लिख सकते हैं 228.5 मीटर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन कैलकुलेट दैट कि हमारे पास जो x की वैल्यू है दैट विल बिकम 228.5 मीटर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।